ओम शांति। आप सब भाई बहनों को आज की मुरली है 4/6/2024। मीठे बच्चे, अभी चीची दुनिया को आग लगनी है, इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो इसे भूल जाना है, इसे दिल नहीं लगानी है। प्रश्न, बाप तुम्हें इस दुखधाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? उत्तर, क्योंकि तुम्हें शांति धाम सुख धाम जाना है। इस गंदी दुनिया में अब रहना नहीं है। तुम जानते हो आत्मा शरीर से अलग होकर जाएंगी, इसलिए शरीर को क्या देखना है। किसी के नाम रूप की तरह बुद्धि न जाए। गंदे ख्यालात भी आते तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ओम शांति। शिव बाबा अपने बच्चों आत्मा से बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है। अपने को आत्मा निश्चय करना है, निश्चय करके फिर ये समझाना है कि बेहद का बाप आया हुआ है सबको ले जाने के लिए, दुख के बंधन से छुड़ाए, सुख के संबंध में ले जाते हैं। संबंध सुख को, बंधन दुख को कहा जाता है। अब यहाँ के कोई नाम रूप आदि में दिल नहीं लगाओ। अपने घर जाने के लिए तैयारियां करनी है। अब यहाँ के कोई नाम रूप आदि में दिल नहीं लगाओ। बेहद का बाप आया हुआ है सभी आत्माओं को ले जाने के लिए, इसलिए यहाँ कोई से दिल नहीं लगानी है। ये सब यहाँ के चीची बंधन है। तुम समझते हम अपवित्र बने हैं तो हमारे शरीर को भी कोई हाथ न लगाए। चीची ख्यालात से वह ख्यालात ही निकल जाते हैं। पवित्र बनने के सिवा वापिस घर तो जा न सके, फिर सजाएं खानी पड़ेगी। अगर न सुधरे तो इस समय सभी अनसुधरेली है। शरीर के साथ चीची काम करती है। चीची देहधारी से दिल लगी हुई है। बाप आकर कहते सब गंदे ख्यालात छोड़ो, आत्मा को शरीर से अलग होकर घर जाना है। यहाँ तो बहुत चीची गंदी दुनिया है, इसमें तो अब हमको रहना नहीं है। कोई को देखने की दिल नहीं होती है। अभी तो बाप आए स्वर्ग में ले जाने। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनने के लिए बाप को याद करो। कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाओ। बिल्कुल ममत्व मिट जाना चाहिए। स्त्री पुरुष का बहुत प्यार होता है, एक दो से अलग हो नहीं सकते। अब तो अपने को आत्मा भाई भाई समझना है। गंदे ख्यालात नहीं रहने चाहिए। बाप समझाते अभी यह वैशाल्य है, विकारों के कारण तुमने आदि मध्यान्ह दुख को पाया है। अब बाप बहुत ही नफरत दिलाते हैं। अभी तुम स्टीमर पर हो जाने के लिए आत्मा समझते अभी हम जा रहे बाप के पास। इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। इस चीची दुनिया नरक वैशाल्य में हमको रहना नहीं है। तो फिर विष के लिए गंदे ख्यालात आना बहुत खराब है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहते मैं तुमको गुल दुनिया में सुखदा में ले जाने आया हूँ। मैं तुमको इस वैशाल्य से निकाल शिवालय में ले जाऊँगा। तो अब बुद्धि का योग रहना चाहिए इस नई दुनिया में। कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं ये बेहद सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह तो बुद्धि में है। सृष्टि चक्रों को जानने से आता स्वदर्शन चक्रधारी होने से तुम चक्राती राजा बनेंगे। अगर देहधारी से बुद्धि योग लगा तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। कोई भी देह के समान याद ना आए। ये तो दुख की दुनिया है, इसमें सब दुख ही देने वाले हैं, क्योंकि दुख धाम है। बाप डर्टी दुनिया से सबको ले जाते हैं, इसलिए अब बुद्धि योग अपने घर से लगाना है। मनुष्य भक्ति करते मुक्ति में जाने के लिए। तुम भी कहते हम आत्माओं को यहाँ रहना नहीं, हम ये चीची शरीर छोड़ अपने घर जाएंगे। ये तो पुरानी जुत्ती है। बाप को याद करते करते फिर यह शरीर छूट जाएगा। अंतकाल बाप के सिवा कोई दूसरी चीज याद न रहे। ये शरीर भी यहाँ ही छोड़ना है। शरीर गया तो सब कुछ गया। देह से जो कुछ भी है तुम जो मेरा मेरा कहते सब भूल जाना है। इस चीची दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इनसे अब दिल नहीं लगाने हैं। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, वहाँ ही तुम जाकर रहेंगे। अभी तुम्हारा मुंह उस तरफ है। बाप को, घर को, स्वर्ग को याद करना है। दुखधाम से नफरत आती है, इस शरीर से भी नफरत आती। शादी करने की भी क्या दरकार है। शादी करने से फिर दिल लग जाते। शरीर से
बाप कहते इस पुरानी जुत्ती से कुछ भी स्नेह नहीं रखो, यह है ही वैशाल्य। सब पति थी पति तेरा वन राज्य है, यहाँ कोई से दिल नहीं लगानी है सिवाय बाप के। बाप को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे नहीं, फिर सजाएं भी बहुत कड़ी है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो क्यों नहीं इस कलयुगी बंधन को छोड़ दे। बाबा सबके लिए बेहद की बात समझाते हैं। जब रजो प्रधान सन्यासी थे तो दुनिया गंदी नहीं थी, जंगल में रहते थे, सबको आकर्षण होती थी, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप के पास आते तो बच्चों को खुशी रहती है। हम वेद के बाप से सुखधाम का वर्षा लेते हैं, यहाँ तो कितना दुख है। कई गंदी गंदी बीमारियां आदि होती, बाप तो गारंटी करते हैं तुमको वहाँ ले जाते हैं जहाँ दुख बीमारी आदि का नाम नहीं। आधा कल्प के लिए तुमको हेल्दी बनाते हैं, यहाँ कोई से भी दिल लगाए तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। तुम समझा सकते हो। वो लोग कहते हैं 3 मिनट साइलेंस। बोलो सिर्फ साइलेंस से क्या होता है, तो बाप को याद करना है जिसे विक्रम विनाश हो। साइलेंस का वर देने वाला बाप है, उनको याद करने बिगड़ शांति मिलेंगी कैसे। उनको याद करेंगे तभी वर्षा मिलेगा। टीचर को भी बहुत पाठ पढ़ाना है, खड़ा हो जाना चाहिए, कोई कुछ भी कहेगा नहीं। बाप के बने हो तो पेट के लिए तो मिलेगा ही, शरीर निवार के लिए बहुत मिलेगा। जैसे वेदांती बच्चे हैं, उसने इम्तिहान दिया, उसमें एक पॉइंट थी गीता का भगवान कौन, उसने परमपिता परमात्मा शिव लिख दिया तो उनको नापास कर दिया। और जिन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिखा था उनको पास कर दिया। बच्चे ने सच बताया तो उसको न जानने के कारण नापास कर दिया। फिर लड़ना पड़े मैंने तो ये सच सच लिखा, गीता का भगवान है ही निराकार परमपिता परमात्मा। श्री कृष्ण देहधारी तो हो न सके, परंतु सच्ची दिल थी इस रूहानी सर्विस करने की तो छोड़ दिया। तुम जानते हो बाप को याद करते करते अपने शरीर को छोड़ साइलेंस दुनिया में जाना है। याद करने से हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलती है। भारत में पीस प्रॉस्पर्टी थी ना, ऐसी ऐसी बातें तुम कुमारियाँ बैठ समझाओ तो तुम्हारा कोई भी नाम नहीं लेंगे। अगर कोई सामना करे तो तुम कायदे से लड़ो, बड़े बड़े ऑफिसर के पास जाओ, क्या करेंगे। ऐसे नहीं कि तुम भूख मरेंगे। केले से दही से भी पेट रोटी खा सकते हैं। मनुष्य पेट के लिए कितने पाप करते हैं। बाप आकर सबको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसमें पाप करने झूठ बोलने की कोई दरकार नहीं। तुमको 3/4 सुख मिलता है, बाकी 1/4 दुख भोगते हो। अब बाप कहते मीठे बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं। भक्ति मार्ग में तो बहुत धक्के खाते हो। शिव की पूजा तो घर में भी कर सकते हो, परंतु फिर भी बाहर मंदिरों में जरूर जाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप मिला है, तुमको चित्र रखने की दरकार नहीं। बाप को तुम जानते हो, वह हमारा बेहद का बाप है। बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं। तुम आते हो बाप से वर्षा लेने। यहाँ कोई शास्त्र आदि पढ़ने की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा बस हम आए क्या है, तुमको घर छोड़े कितना समय हुआ, सुखधाम को छोड़े 63 जन्म हुआ। अब आप कहते शांतिधाम सुखधाम में चलो, इस दुखधाम में भूल जाओ। शांतिधाम सुखधाम को याद करो, कोई डिफिकल्ट की बात नहीं। शिव बाबा को कोई शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं। ये ब्रह्मा पढ़ा हुआ है, तुमको तो अभी शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा भी पढ़ा सकते हैं, परंतु तुम सदैव समझो शिव बाबा के लिए उनको याद करने से विक्रम विनाश होंगे। बीच में ये भी है। अब आप कहते टाइम थोड़ा है, जास्ती नहीं। ऐसे ख्याल मत करो कि जो नसीब में होगा वह मिलेगा। स्कूल में पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं ना, ऐसे थोड़े कहेंगे जो नसीब में होगा। यहाँ नहीं पढ़ते तो वहाँ जन्म जन्मांतर नौकरी चाकरी करते रहेंगे, राजा ही मिल ना सके करके पिछाड़ी में ताज रख देंगे, वह भी त्रेता में। मूल बात है पवित्र बन औरों को बनाना। सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाना है, बहुत सहज। 2 बाप है, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता, बेहद के बाप से बेहद का बाप याद करो तो ये देवता बनेंगे, परंतु फिर उसमें भी ऊंच पद पाना है। पद पाने के लिए कितना मारा मारी करते हैं, पिछाड़ी में बॉम्ब्स की भी 1-2 को मदद देंगे। इतने सब धर्म थोड़ी ही
फिर नहीं रहेंगे। तुम राज्य करने वाले तो अपने ऊपर रहम करो ना, कम से कम ऊंच पद तो पाए। बच्चा 8 आना भी देती है, हमारी 1 ईंट लगा देना। सुदामा का मिसाल सुना है ना, चावल मुट्ठी बदले महल मिल गया। गरीब के पास है 8 आने तो वही देंगे ना। कहते बाबा हम गरीब हैं। अभी तुम बच्चे सच्ची कमाई करते हो, यहाँ सबकी झूठी कमाई। दान पुण्य आदि जो करते हैं वो पाप आत्मा को ही करते हैं, तो पुण्य आत्मा के बदले पाप हो जाता है। पैसा देने वाले पर पाप हो जाता है। ऐसे ऐसे करते सब पाप आत्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा होते हैं सत्युग में, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया, वो तो बाप ही बनाएंगे। पाप आत्मा रावण बनाते हैं, गंदे बन पड़ते हैं। अब आप कहते हैं गंदे कर्म नहीं करो, नई दुनिया में गंदा होता नहीं। नाम है स्वर्ग, तो फिर क्या, स्वर्ग करने से मुख में पानी आ जाता है। देवता होकर गए तब तो यादगार है। आत्मा अविनाशी कितने ढेर एक्टर से कहाँ तो बैठे होंगे जहाँ से पाठ बजाने आते हैं। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य। देवी देवताओं का राज्य है नहीं, कोई को समझाना तो बहुत सहज है। एक धर्म की अभी फिर से स्थापना हो रही, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम सब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था। चित्र में राम को बांध दिया है, वहाँ बाण आदि की तो बात ही नहीं। सतयुग में ये भी समझते हैं, जिसने जो सर्विस की कल्प पहले वही अभी करते हैं। जो बहुत सर्विस करते बाप को भी बहुत प्यारे लगते हैं। लौकिक बाप के बच्चे भी जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन पर बाप का प्यार जास्ती रहता है। जो लड़ते खाते रहेंगे तो उनको थोड़े प्यार करेंगे। सर्विस करने वाले बहुत प्यारे लगते हैं। एक काने 2 बिल्ले लड़े, मक्खन कृष्ण खा गया। सारे विश्व के बादशाह रूपी मक्खन तुमको मिलता है, तो आप गफलत नहीं करनी है, छींची नहीं बनना है। इसके पीछे राजा ही मत गवाओ, बाप के डायरेक्शन मिलते हैं। याद नहीं करेंगे तो पाप का बोझा चढ़ जाएगा, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, जार जार रोएंगे। 21 जन्म की बादशाही मिलती है, इसमें फेल हुए तो बहुत रोएंगे। बाप कहते न पियर घर न ससुर घर को याद करना है, भविष्य नए घर को याद करना है, यानी स्वर्ग को, सतयुग को। बाबा समझाते कोई को देख लट्टू नहीं बन जाना, फूल बनना है। देवताएं फूल थे, कलयुग में कांटे हैं। अभी तुम संगम पर फूल बन रहे हो, किसको दुख नहीं देना। यहाँ ऐसे बनेंगे तब सतयुग में जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकलिदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा की पॉइंट पहला, अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, उसके लिए इस दुनिया में किसी से दिल नहीं लगाने, छीछे शरीर से प्यार नहीं करना है, कलयुगी बंधन तोड़ देना है। दूसरा, विशाल बुद्धिमान निडर बनना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए कोई भी आप पाप नहीं करना है, पेट के लिए झूठ नहीं बोलना है, चावल मुट्ठी सफल कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है, अपने ऊपर रहम करना है। वरदान, परमात्मा लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। एक परमात्मा लगन में रहना ही तपस्या है। इस तपस्या का बल ही स्वयं को और विश्व को विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना ही आपकी सच्ची सेवा है, जो अनेक प्रकार के विघ्न से सर्व आत्माओं को मुक्त कर देती है। ऐसे सेवादारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को दिलाने के निमित्त बन जाते। स्लोगन, बिखरे हुए स्नेह को समेट कर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। यानी एक बल एक भरोसा, बाप पर ही विश्वास, बाप पर ही निश्चय। ओम शांति।